Dear students, today I am going to start class 8 maths. Topic is squaring a number. Squaring a number, how can you find the square of any number? There are two methods. First, shortcut method. शॉर्टकट मेथड में हम लोग स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं, इसका दो मेथड होता है. फर्स्ट मेथड है कॉलम मेथड एंड सेकंड है डायगोनल मेथड. फर्स्ट मेथड कॉलम मेथड में हम देखेंगे कि कैसे टू डिजिट नंबर का स्क्वायर हम इजीली और जल्द से जल्द कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ टू डिजिट नंबर. यूजिंग अ फार्मूला. इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक फार्मूला यूज करते हैं. जो फार्मूला आप लोग जानते भी हैं, a + b का होल स्क्वायर. a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b². तो इसी फार्मूला का ये राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, उसी को हम लोग यूज करेंगे स्क्वायरिंग निकालने में. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं 37. 37 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, एक स्क्वायर फिगर बनाते हैं और उसमें 3 कॉलम्स लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. और तीनों कॉलम में ये तीनों टर्म को हम लोग पुट करते हैं, a² + 2ab + b² पुट कर दिए. अब हम a और b का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे. तो हमको स्क्वायर निकालना है 37 का. तो a का वैल्यू ले लेंगे 3 और b का ले लेंगे 7. a का वैल्यू यहाँ 3 लेंगे, b का वैल्यू 7 लेंगे और यहाँ पर a और b का वैल्यू पुट कर देना है. a का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया. 2ab तो 2 × 3 × 7. b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया. 7 का स्क्वायर हो गया 49. 2ab को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 3 या 21, 21 × 2 42 और फिर 3 का स्क्वायर 9. तो इसको कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ध्यान देना है. तो 49 का 9 लेंगे सिर्फ और 4 को कैरी के रूप में यहाँ लाकर प्लस करेंगे. तो 42 + 4 46 और 46 का यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है 6 उसको छोड़ देंगे और 4 हमारा इधर आके कैरी के रूप में आ जाएगा और प्लस हो जाएगा. तो 9 + 4 करेंगे तो कितना होगा 13. तो आपका स्क्वायर ऑफ 37 स्क्वायर क्या हो गया 13 6 9. दैट मीन्स 1369. इसी तरह से कॉलम मेथड में टू डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं. इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा. फर्स्ट में आपको सीखना और समझने की जरूरत है, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस जितने कीजिएगा उतना ही जल्दी आप इसको 37 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं. सेकेंड मेथड हम देखेंगे डायगोनल मेथड. डायगोनल मेथड हम लोग 2 डिजिट नंबर में भी देखेंगे और 3 डिजिट नंबर में भी देखेंगे, जैसा कि आपका बुक में दिया गया है. अभी हम इसके पहले कॉलम मेथड देखे थे. कॉलम मेथड के बाद देखेंगे डायगोनल मेथड और एक स्क्वायरिंग अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर में डायगोनल मेथड से हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं ये बता रहे हैं. तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 49. 49 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर हमको डायगोनल मेथड से पता करना है. इसका प्रोसेस जानेंगे कैसे होता है. सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे. स्क्वायर को 2 कॉलम और 2 बांट देंगे. स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे और आपका ऊपर यहाँ पर लिखेंगे 49 का स्क्वायर निकालना है तो 49 निकाल दें. एक पार्ट में 4 लिखेंगे ऊपर और दूसरे में 9. उसी तरह से लेफ्ट साइड में एक पार्ट में 4, दूसरे पार्ट में 9. और यहाँ पर देखिए डायगोनल के रूप में ये मिलाया गया है. इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, मतलब 4 पार्ट में बांटेंगे. इसको डायगोनल के रूप में 4 पार्ट में बट रहा है. अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है प्रत्येक पार्ट में. तो 4 4 या 16, 16 को इस तरह से लिखना है. पहले 1, उसके बाद 6, फिर 4 9 या 36, 9 4 या 36, 9 9 या 81. और फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए क्या है, तो 1 है तो 1 लिख देंगे. सेकेंड वाले पार्ट में 3 डिजिट आ रहा है, तीनों को जो ऐड करके लिख देंगे. थर्ड वाले पार्ट में भी 3 डिजिट है, तीनों को ऐड करके लिख देंगे.
और फोर्थ वाले पार्ट में सिर्फ 1 है, 1 लिख दिए। अब यहाँ पर 1 है तो सिर्फ ये 1 डिजिट नंबर है तो 1 केवल रहने देंगे। यहाँ 2 डिजिट नंबर में 20 में 0 को छोड़ देंगे, इसी तरह 2 हमारा कैरी के रूप में चले जाएगा दूसरे में, तो 12 + 2 14 हो गया। 14 का 4 इसी तरह छोड़ देंगे, 1 फिर इसमें कैरी के रूप में चला जाएगा तो 1 + 1 2। दैट मीन्स कि हमारा 49 का स्क्वायर क्या हो गया 2401, 2401। इस तरह से आप स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर आसानी से पता कर सकते हैं बाय द डायगोनल मेथड। नेक्स्ट में आते हैं डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर्स में का स्क्वायरिंग हम डायगोनल मेथड से कैसे करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले के स्क्वायर बनाएंगे और इसको 9 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स में बांट देना है। उसके बाद उसी तरह से प्रत्येक पार्ट में 4 3 5 ऊपर लिखिएगा, इधर लेफ्ट साइड में 4 3 5 लिख दिया गया है। अब मल्टीप्लाई करके डायगोनल को इसको मिला देना है तो डायगोनल आपको कितने पार्ट में बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बढ़ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, उसी तरह से 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 9 को हम 09 के रूप में लिखेंगे, डबल डिजिट के रूप में, डबल डिजिट के रूप में ही हमेशा लिखना है। फिर 3 5 जा 15, उसी तरह से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो फर्स्ट पार्ट में आपका 5 है, 5 सिर्फ लिख दिया गया। सेकेंड पार्ट में 3 डिजिट है, 5 2 7 + 5 12 लिख दिया गया। थर्ड पार्ट में 9 + 1 10, 10 + 1 11। फोर्थ पार्ट में 2 2 4, 4 2 6 2 8 लिख दिया गया। फिफ्थ पार्ट में 1 + 6 7 + 1 8 लिख दिया गया 1। लास्ट पार्ट में आपका 1 है, इसी तरह से लिख दिया गया। फिर फर्स्ट पार्ट में 5 तो 5 1 डिजिट नंबर इसी तरह छोड़ देंगे। फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं 12 है, 12 का 2 इसी तरह छोड़ देंगे, 1 कैरी में चला जाएगा। 11 + 1 12, 12 का फिर 2 लेंगे, 1 कैरी में चला जाएगा। 8 + 1 9, कैरी नहीं होगा यहाँ पे। अब ये दोनों नंबर इसी तरह से रह जाएगा। तो 435 का स्क्वायर क्या हुआ 189 2 2 5, 189 2 2 5। इट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट? फर्स्ट में डिफिनेशन यहाँ देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज दैट नंबर whose square is the given number। दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट वह नंबर होता है जिसका स्क्वायर वही दिया हुआ नंबर ही प्राप्त होता है। एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे गिवन नंबर इज 16 है तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो क्या आएगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी गिवन नंबर ही आएगा। तो ये डिफिनेशन से क्लियर हो जा रहा है। इट इज डिनोटेड बाय, स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ डिनोट किया है। सेकेंड है टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? अ नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स स्क्वायर रूट इज एन इंटीजर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर एक इंटीजर में आता है तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं, निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट का निगेटिव इंटीजर हम पता करना चाह रहे हैं क्या होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट जानते हैं कि 4 आएगा और माइनस का माइनस रह जाएगा इसी तरह। तो -4 क्या है, एक इंटीजर है। प्लस में भी आप ले सकते थे, तो प्लस या ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तो पॉजिटिव नंबर में भी आएगा तो इंटीजर होगा, नेगेटिव नंबर में भी आएगा तो भी इंटीजर होगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मल्टीपल के रूप में रहेगा a × b × c × d, जिसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आप सेपरेट भी करके स्क्वायर रूट निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन।
इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन ही होता है। जैसे यहाँ 16 क्या है, स्क्वायर 16 इवन नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट 4 आया है, तो 4 भी क्या है, इवन नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड ही नंबर आता है। जैसे 81 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 9 आया, तो 9 भी क्या है, ऑड नंबर है। For property, if the number of zeros at the end of a perfect square number is even, then a square root of that number is an integer. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा, उस नंबर के लास्ट में अगर जीरो की संख्या इवन नंबर में है, तभी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 900 है, तो यहाँ जीरो कितना है, 2, यानी इवन नंबर में है, और 9 भी क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इस तरह की नंबर रहेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 25 है नंबर के रूप में, और इस पर 4 जीरो है, तो 4 जीरो है, तब 4 क्या है, इवन नंबर, जीरो की संख्या जो है इवन नंबर में है, और 25 5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका भी आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। 25 का 5 हो गया, और 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। आप इसको इजीली रूप से स्क्वायर रूट इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ऑफ एन डिजिट। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएंगे, कितने डिजिट का नंबर है और उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा, ये हम एक सूत्र दे रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उसी सूत्र के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट n का मान निकालना है, n आपका इवन नंबर में है, तो उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, तो n/2 के रूप में आएगा। और जब n का मान ऑड नंबर में हो, तो स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो उसका डिजिट की संख्या, उसमें डिजिट की संख्या कितनी होगी, तो वो आपका n+1/2 के फॉर्मूला से निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए n का मान यहाँ 25 है, तो 25 जो है तो 2 डिजिट नंबर का है, 2 डिजिट नंबर का है, तो इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, तो 2/2 1 आया, 5 इसका स्क्वायर रूट 5, तो 1 डिजिट में आया कि नहीं आया, तो 1 डिजिट में इसका नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 1। अगर आपका n का मान 2 है, 2 डिजिट नंबर में स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका डिजिट जो होगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद 1 डिजिट में। तो जैसे यहाँ 3 डिजिट में है 225, तो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे पता करेंगे, तो 3 + 1/2, तो 4/2 यानी 2, यानी इसका स्क्वायर रूट जो आएगा 2 डिजिट नंबर में आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आप अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का कुछ मेथड होता है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि से भाग देकर हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट आज हम लोग फर्स्ट देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड में हम चलेंगे। 1764 का एलसीएम मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले, जिससे जो सबसे छोटी संख्या से डिविजिबल होती है, ये नंबर जिस छोटी से डिविजिबल होगी पर उसी से हम देंगे। 2 से डिविजिबल है, यहाँ 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किए तो इतना आ गया 882। फिर यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए। अब इस देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसके लिए सबको ऐड करके देख लीजिए। 4 4 8 8 + 1 9, ऐड करने पर 9 हो रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना आएगा। फिर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, 49 आया। अब ये 7 से डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो इस तरह से हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए। और 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 भी 2 बार आया है 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 7 भी 2 बार आया है 7 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, आप इजीली से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इधर भी रूट हम डालेंगे। तो 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, मतलब 2 के बदले 1 हम लिखेंगे, यहाँ 2 3 के बदले 1 3 लिखेंगे, 2 7 के बदले 1 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा उसी इसका स्क्वायर रूट के रूप में आएगा। अब आप होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 आप लोग बना के होमवर्क के रूप में रखें।